लंदरपुर के एक गांव में बहुत मेहनती लोग रहते थे। खेती बाड़ी करके अपना अच्छा गुजारा चला रहे थे। इस गांव के बारे में सदियों से ये बात मशहूर थी कि यहाँ की ज़मीन में ख़जाना छुपा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इसे एक स्टोरी की तरह समझते थे, सिवाय अशरफू किसान के। वो खेती बाड़ी से ज़्यादा ख़जाना ढूंढने में लगा रहता था। ओ सुन अशरफू, क्यों अपनी जवानी ज़ाया कर रहा है? ये खजाने वाली दास्तान तो मेरे बचपन से चली आ रही है और शायद उस ज़माने का मैं आखिरी पीस ही रह गई हूँ। वो जिन्होंने खजाने की बात की थी वो तो लोग मर खप गए। वो अक्ल कर ना, अपना टाइम ज़ाया कर। अभी जो तुम बातें कर रही हो ना, वो भी मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। देखना, एक दिन मैं खजाना ढूंढ लूंगा और फिर तुम सब लोग जो मुझे बातें बनाते रहते हो ना, मेरी वादा करोगे। एक दिन अशरफू खजाने की तलाश में गांव में सुनसान इलाके में खुदाई कर रहा था। उसे एक पोटरी मिली। वो समझा कि ये वही खजाना है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते थे। अशरफू किसान ने जब पोटरी खोल ली तो उसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स था, और जब उसने लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसके अंदर से कोई खजाना नहीं निकला, बल्कि एक चुड़ैल और एक जिन नमूदार हो गए। कौन हो तुम दोनों बाजी और भाईजान? देखो, जो भी हो ना, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे कुछ ना कहना। मैं तो अपना खजाना ढूंढ रहा था, मुझे क्या पता था इस डब्बे में आप दोनों अपनी कोई खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा करो कि मुझे कुछ ना कहो, मैं इस डब्बे में ना तुम दोनों को दोबारा बंद कर देता हूँ। अपनी खुफिया मीटिंग जारी रखो। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक छोटी सी दादी है जो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझे कुछ ना कहना, माफ़ कर दो। चुप हो जाओ, इतना फजूल बोलते हो जिसकी कोई हद ही नहीं। तुम इतनी नॉनसेंस बातें करते हो बेवकूफ़। हम इस छोटे से डब्बे में बंद होकर ज़ेरे ज़मीन जाकर कोई मीटिंग करेंगे? अक्ल नहीं है तुम्हें? हमें इस डब्बे में ना सामरी जादूगर ने बंद किया था और तुमने हमें आज़ाद करवाया। हमारे भी कुछ असूल होते हैं। हम इसके इनाम में हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम दोनों में से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी बकवास से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अशरफू गांव जाकर इस वाक़े के बारे में सबको बताता है, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग इसकी बात का ध्यान नहीं देते। कई सालों से मुन्ना जिन और उसकी शीला बहन एक छोटे से डब्बे में बंद थे, इसीलिए दिन भर वो अपनी थकान उतारने के लिए सोते रहे। लेकिन जब रात को सब गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए तो दोनों खाने की तलाश में निकल पड़े। अम्माजी, तुम कितनी सेल्फिश हो। मुझे खाना तलाश करने में लगाया हुआ और खुद आराम से झूला झूल रही है। तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल होना चाहिए। अम्मा ने मरते वक्त तुम्हें कहा था ना मेरा ख्याल रखना, और अब क्या कर रही हो? हाँ, और जानती हूँ, कहा था कि तुम इस नकम्मे की माँ बन जाना। उस दिन से आज तक मैं तुम्हें माँ की तरह ही तो पाल रही हूँ। तुम्हें ये याद है कि उन्होंने मुझे तुम्हें पालने का कहा था, लेकिन ये बात याद नहीं कि उन्होंने तुम्हें भी नसीहत की थी कि जब तुम बड़े हो जाओ तो अपनी बहन के हाथ पीले कर देना। शीला बाजी, वैसे एक बात तो बताओगी, ये माँ ने कब नसीहत की थी मुझे? ये नसीहत माँ ने तुम्हें उस वक्त की थी जब तुम 1-2 महीने के थे, बहुत छोटे थे। माँ ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि जब तुम बड़े हो जाओ ना, मैं तुम्हें ये याद करवा दूं नसीहत। शीला बाजी, शादी उस वक्त होगी जब हम जिंदा रहेंगे। मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जिंदा रहूंगा तो तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। क्या करती हूँ तुम्हारी भूख का कुछ इंतजाम। चलो चल के किसी इंसान को ढूंढते हैं। काफी ऐसा हो गया है इंसानी खून पिए। आज पार्टी करेंगे हम दो। इसको देखो जरा कैसे खराटे मार के सो रहा है, नॉइस पोल्यूशन फैला रहा है। आओ इसको उठाते हैं। सोए हुए इंसान को खाने का क्या मजा आएगा। ऐसे बाजी, तुम्हें तो कोई मैनर ही नहीं है। मैं भी जब सो रहा होता हूँ ना, तुम मुझे बहुत तंग करती हो। वो बेचारा सो रहा है, उसको सोने तो ना, जब जाग जाएगा ना तो उससे पूछ लेंगे। ठीक है, हम दोनों यहाँ सुबह तक खड़े रहते हैं, इसके जागने का इंतजार करते हैं। जब जाग जाएगा तो पूछ लेंगे हम तुमको खाएं या ना खाएं, और पहले मगज खाएं या पाए खाएं। बकवास ना किया करो। आया बड़ा मैनर सिखाने वाला। ये मनहूस तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। ना जाने घोड़े बेच के सो रहा है या फिर सोने का मुकाबला करके सोया हुआ है। जल्दी उठो, हम लेट हो रहे हैं। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने उठाया हो सकता है फिर मेरा वहम हो। मैंने ख्वाब कोई देखा। ओ हीरो, इधर मुड़ के देखो, हम तुम्हें कितनी देर से उठा रहे हैं। कौन है तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो मेरे पास? आपने ना डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर किया था, हम पिज्जा डिलीवर करने हैं। निकम्मे, अक्ल से पैदल इंसान, तुम्हें हमारा हुलिया देख के क्या लग रहा है हम कौन है? कभी ड्रामा और फिल्मों में तुमने चुड़ैल और जिनों को नहीं देखा? शीला बाजी, तुमने बताया नहीं तुमने नौकरी कब की है? तुम मुझे पिज्जा ही खिला देती। न जाने मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई, तुम इतने नखरे हो गए हो। हम इसको खाने आए हैं, इस इंसान के बच्चे को।
चुड़ैल बाजी, आप मुझे क्यों खा रही है? मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? कुछ कोई ताकत नहीं मिलनी, आपको और कमजोरी हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएंगी। आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फुलाद, करंट, सीमेंट, बजरी, हर तरह की कमी है मुझ में। आप मुझे खा के तो और कमजोर हो जाएंगी। आप मुझे ना खाएं, ऐसा करें, मेरे पास ना 2 मुर्गियां हैं, देसी मुर्गियां, आप उनको खा लें, आपकी हड्डियों को सही ताकत मिलेगी। अच्छा तुम कहते हो तो देसी मुर्गियां खा लेते हैं। वैसे आज मेरा मूड किसी इंसान को खाने का था, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो इतनी बदबू आ रही है कि मैंने अपना इरादा ही बदल दिया। ब्रश वगैरह नहीं करते? हमारी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, जाओ जल्दी से जाके मुर्गियां ला दो, बस हमारा पेट भर दो, हम तुम्हें क्या किसी भी इंसान को तंग नहीं करेंगे। बेचारा गरीब लड़का अंदर अपने घर जाता है और जाकर 2 देसी मुर्गियां लाकर इन दोनों को दे देता है ताकि वो इसकी जान बख्श दें। सुबह होते साथ ही उस गरीब लड़के ने पूरे गांव वालों को इस वाक़ये के बारे में बताया जो रात उसके साथ हुआ था। तमाम गांव वाले मिलकर गांव के चौधरी के पास जाते हैं। गांव का चौधरी सबके मशवरे सुनता है। सबके मशवरे सुनकर चौधरी एक फैसला कर लेता है। कोई इंसान तो है नहीं जिनसे हम मुकाबला कर सके। मैं उनके पास जाकर उनसे बात करता हूँ कि हर रोज गांव का एक घर उनको खाना दे देगा, बस वो हमारे गांव के किसी भी फर्द को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तुम दोनों की वजह से हमारी बहू, बेटियां और बच्चे बहुत डर गए हैं। गांव वाले चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ ही रहा करो और तुम दोनों गांव की तरफ ना आया करो। वो खुद आकर तुम दोनों को खाना पहुँचा दिया करेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है तुम्हारी डिमांड। वैसे भी हमें क्या ज़रूरत पड़ी है तुम लोगों के मुंह लगने की और हाथ पाँव मारने की, जब हमें पका पकाया खाना मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई चालाकी की तो जिस तरह मैंने अपना गला काटा है इसी तरह तुम्हारा भी गला काट दूंगी और उल्टा लटका दूंगी। दिन के बाद से ऐसा ही हुआ। हर रोज़ गांव के एक घर की बारी होती, वो उनको खाना देते। बेचारे गांव वाले बहुत मेहनत से काम करते थे। वो अपना गुजारा चलाने के साथ साथ इस शीला, चुड़ैल और मुन्ना भाई के खाने का खर्चा भी उठाते थे। अगली बारी समझदार किसान फैजू की थी। वो सोच रहा था कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फैजू, आपको याद है कि कल हमारी बारी है जिन्हों चुड़ैल को खाना देने की? क्या सोचा है आपने? क्या खाना दें हम उनको? सोच रहा हूँ उनको खाने के लिए कुछ ऐसा दिया जाए जिसके बाद उनको फिर दोबारा कोई खाना ना खिलाना पड़े। आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझी। बस कुछ ऐसा ना करना जिससे हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाए। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी क्या इस गांव में किसी भी फर्द की जान खतरे में नहीं डालूंगा। फैजू ने एक सांबरी बाबा का नाम सुन रखा था। वो बहुत कमाल का आमिल था। उसने काफ़ी जिन्नों और चुड़ैलों को काबू कर रखा था। फैजू रात के अंधेरे में सांबरी बाबा से मिलने गया ताकि कुछ चुड़ैल और जिन का हल निकाल सके। शीला, चुड़ैल और मुन्ना जिन ये वही बुलाए हैं जिनको मेरे बाप ने 30 साल पहले एक डब्बे में बंद करके ज़मीन में दफना दिया था और लोगों ने इस बात को मशहूर कर दिया कि कोई खजाना इस ज़मीन में दफनाया गया है। मैं जानता हूँ इसका इलाज क्या है। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। इन दोनों को खीर बहुत पसंद है। ये दवा इस खीर में डालकर इन दोनों को खिला देना। इससे इस साइज में छोटे हो जाएंगे और इनकी तमाम तिलिस्माती ताकत भी खत्म हो जाएगी। इससे आगे क्या करना है तुम मेरे से बेहतर जानते हो। तो मियाँ बीवी ने सारी रात लगाकर बहुत मेहनत के साथ खीर बनाई और उसमें दवाई डाल दी। तो मियाँ बीवी जिन और चुड़ैल को खीर देने पहुँच गए। ला चुड़ैल और मुन्ना जिन, हम तुम्हारे लिए खीर लाए हैं। यकीनन तुम्हें पसंद आएगी। हमने बहुत मेहनत और दिल से बनाई है। वाह 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 वाह, आज तो खीर बनी है, खाएंगे, जरूर खाएंगे हम। लेकिन बात तो शक की है ना मुन्ना भैया कि इन्हें कैसे पता लगा हमें खीर पसंद है? ये इनकी चाल है या कोई इत्तेफाक? पता तो करना पड़ेगा। शीला बहन, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप फजूल में शक कर रही हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी खीर बनाती है। आज हमारी बारी थी तो मैंने सोचा मैं अपनी बीवी के हाथ की खीर आपको चखाता हूँ। ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है, वरना हम दोनों की कौन सी ऐसी दोस्ती है जो आप मुझे बताएंगी कि मुझे खीर पसंद है? चलो मान लेते हैं कि ये इत्तेफाक होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग इस खीर को पहले चखो। सांबी जादूगर ने कहा था कि इस दवाई का हम इंसानों पर कोई असर नहीं होगा, तो हम इसे चखकर तसल्ली दिलवा देते हैं। फैजू ने उन्हें चख कर दिखाया तो उन्हें तसल्ली हो गई। जैसे ही दोनों बहन भाइयों ने खीर खाई तो वो साइज में छोटे हो गए।
मुन्ना ये दोनों इतने बड़े बड़े क्यों लग रहे हैं मुझे? क्योंकि बाजी लगता है हम छोटे हो गए हैं। हाय हाय मुन्ना भैया, मेरी शादी फिर से नहीं हो पाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को, मैं वापस आऊंगी, तुम दोनों का हशर कर दूंगी। फैजू ने उन्हें दोबारा से उस डब्बे में बंद करके ज़मीन पे दफना दिया। इस तरह से दोनों मियाँ बीवी की समझदारी से पूरे गांव ने जिन और चुड़ैल से छुटकारा हासिल कर लिया। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने दोनों मियाँ बीवी की हिम्मत की दाद दी। अशरफू तुम कहाँ जा रहे हो अब? मैं वही खजाना तलाश करने जा रहा हूँ, और कहाँ जाना है? यार आज सारे मिलके इसको खजाने का पता ही देते हैं। गांव वालों ने अशरफू को मिलकर बहुत मारा, क्योंकि इस दफ़ा वो इसकी वजह से किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो like, comment and subscribe.